नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। एक बार फिर से आप सभी का अपने इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ठाकुर जी की पूजा करने के बाद आ गई थी मैं सीधे किचन में। वैसे तो बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन हस्बैंड को भी जाना होता है और हम हाउसवाइफ की ड्यूटी तो हमेशा यही रहती है, चाहे आपकी तबीयत ठीक हो या ना हो। और आजकल मेरा भी कुछ यही हाल है। 2-3 दिनों से ना मुझे बहुत ज़्यादा फीवर था, तो बिल्कुल भी ना उठने का मन नहीं कर रहा था और काम भी आजकल थोड़े से लेट ही चल रहे हैं। पिछला एक हफ़्ता बहुत ज़्यादा बिजी था। कुछ फंक्शन हमारी फैमिली में थे, कुछ आस पड़ोस में थे, तो उनको अटेंड करना, घर के काम और साथ साथ बच्चों के एग्ज़ाम की तैयारी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं आपके साथ कोई भी व्लॉग शेयर कर पाऊँ। इधर काफ़ी दिनों से फंक्शन वगैरह में जाना था, बच्चों को भी देखना था, तो घर पे भी ना मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी। थोड़ा बहुत टाइम मिलता था तो उसमें बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद में खाना पीना किया और अभी 2 दिन से हो गया था मुझे फ़ीवर। तो फ़िलहाल अपने आप को फिर से खड़ा किया क्योंकि घर के काम तो करने ही हैं। तो यहाँ पर आज बनाई थी मैंने मिक्स वेजिटेबल और साथ में बनाई हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ। अब आप इसको नाश्ता कह लीजिए या खाना कह लीजिए, आज का तो नाश्ता यही है। तो यहाँ पर सबको नाश्ता कराने के बाद में मैंने भी अपना नाश्ता ख़त्म किया, दवाई ली और उसके बाद आ गई थी मैं अपने घर के कामों को निपटाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेंडिंग वर्क थे ना जो रह गए थे और तबीयत ठीक नहीं थी। तो जो काम मेरे 9-10 बजे तक ख़त्म हो जाते थे ना, वो काम मेरे इस समय शुरू हो रहे हैं। तो हस्बैंड जी चले गए थे, बच्चों के भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, वो लोग भी स्कूल चले गए हैं। सुबह उठने के साथ ही जो भी बेडशीट थी वो मैंने मशीन में डाल दी थी, क्योंकि आज बेडशीट का टर्न था धुलने का, तो वो मेरी धुल गई थी। और साथ ही में मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी अपने गार्डन की कुछ झलकियाँ। कई दिनों से ना मैं ऊपर बिल्कुल आ नहीं पा रही थी, बिल्कुल टाइम ही नहीं था, बस थोड़ी देर के लिए आती थी, जल वगैरह चढ़ाया और उसके बाद मैं नीचे चली गई, क्योंकि शादी में ना बहुत सारे फंक्शन होते हैं तो उसको अटेंड करना था। और जब शादी आपके पड़ोस में ही हो तब तो जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्लांट्स की ना बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, तो उसी को मैं आपको दिखा रही थी। बहुत अच्छे से ना इसमें ग्रोथ होने लगी है। तो खाना मेरा बन चुका था, कपड़े भी मेरे धुल गए हैं और अभी बारी आ गई थी अपने पौधों में पानी देने की, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से ना बिल्कुल भी मैंने अपने पौधों को टाइम नहीं दे पाया था। और आजकल ना थोड़ा बहुत बच्चे ही आते हैं छत पे तो पानी वगैरह दे जाते हैं, लेकिन देखिए बच्चे हैं तो बच्चों का काम तो फिर वैसे ही होता है। अगर हम एक दिन भी बीमार हो जाए ना तो पूरा घर जो है उसका सिस्टम बिगड़ जाता है। तो वही मेरा घर का भी हाल है। तो आज यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को पुश किया और धीरे धीरे घर के कामों को करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बिखरे घर में ना तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और जब एक बार हम हिम्मत कर लेते हैं ना कि घर के काम हमें करने ही हैं, बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी लिया था मैंने, लेकिन आज मुझे ना बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, क्योंकि काफ़ी काम ऐसे थे जो कई दिनों से ना बिल्कुल हो नहीं पा रहे थे। तो वो सारे काम मेरे आज हो गए थे और सबसे ज़्यादा खुश थी कि मेरे जो प्लांट्स हैं ना उनको अच्छे से मैंने पानी दिया। कई दिनों से ना मुझे बहुत टेंशन हो गई थी, क्योंकि गर्मी भी आजकल ना बहुत बढ़ गई है और बच्चे हैं तो बच्चे ना जल्दी जल्दी पानी देकर बस आ जाते थे। छत से आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी और आजकल ना बहुत थकान सी हो रही है। 2-3 दिनों से फ़ीवर बहुत ज़्यादा था, आज थोड़ा कम है। तो आज ना घर को थोड़ा सा सेट करने की कोशिश कर रही हूँ और क्लीनिंग का काम तो मैंने सुबह ही कर लिया था, बस थोड़ा बहुत जो सामान बिखरा हुआ था उसी को सेट करने की यहाँ पर कोशिश कर रही थी। और जब धीरे धीरे हम घर के कामों को करने लगते हैं ना तो हमें खुद को भी ना अच्छा फील होने लगता है। तो यहाँ पर फंक्शन वगैरह में पहनी जाने वाली जो भी साड़ियाँ थी उनको भी मुझे फिर से सेट करके रखना था और अभी ना इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि एक के बाद एक कोई ना कोई फंक्शन हो ही रहा था। तो जो भी साड़ी वगैरह थी ना उनको मैं आके बस इसी तरह से फ़ोल्ड करके रख लेती थी, तो आज उनको अच्छे से अलमारी में सेट करके रख दूँगी। तो ये कुछ साड़ी कवर्स थे जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किए थे। मैं अपनी साड़ी इन्हीं पाउचेस में रखती हूँ। तो इसमें जो भी साड़ी थी ड्राई क्लीनिंग वाली थी वो ड्राई क्लीन हो गई थी और जो वॉशेबल थी वो मैंने धो के रख दी थी। तो इनको अच्छे से सेट करके रख दूँगी ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए मेरी साड़ी बिल्कुल सेफ़ रहे। और इन पाउचेस में रखने का एक फ़ायदा ये होता है ना कि हमारे साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट भी आप इसमें रख सकते हैं। सब चीज़ें एक साथ ही मिल जाती है। जब भी आपको कोई साड़ी निकालनी हो पूरा सेट आपको एक बार में मिल जाएगा।
तो कुछ साड़ी यहाँ पर रह गई थी, उनको आज मुझे रीअरेंज करके रखना था। तो बस इनको अच्छे से फोल्ड करके रखा है और इसके साथ ही मैं इसका ब्लाउज भी रख दूँगी। पेटीकोट मैं इसके साथ नहीं रखती हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि वो दूसरी साड़ियों पर भी चल जाता है। तो बस इनको अच्छे से फोल्ड किया और इसमें पैक करके रख दिया। बच्चे भी अभी घर पे नहीं हैं, तो ये सारे काम ना जब भी हो पाते हैं जब बच्चे घर पे नहीं होते हैं। तो छोटे छोटे काम होते हैं जिसमें ना थोड़ा सा हम आलस कर जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे बॉडी की नीड ऐसी होती है कि हमें रेस्ट चाहिए होता है। क्योंकि देखिए, हम हफ्ते में 7 दिन काम करते हैं, तो कभी कभी हमारे शरीर को भी ना थकान हो जाती है। बाकी सारे कपड़े मैंने पहले ही रख दिए थे, बस ये 2 साड़ियाँ रह गई थी, इनको भी मैंने अच्छे से पाउच में पैक करके रख दिया है। और यहाँ पर मेरी ज्वेलरी और बैंगल्स वगैरह जो मैं फंक्शन में पहन के गई थी ना, तो उनको भी मैंने ऐसे ही किसी बॉक्स में डाल के रख दिया था। तो उनको भी ना आज ठीक से रख दूँगी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हमें ये चीज़ें ज़रूरत होंगी ना, तो अगर हम उनकी जगह पर ही रखेंगे तो आसानी से मिल जाएंगी, नहीं तो फिर वही ना हमारे लिए काम बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अपना वैनिटी बॉक्स जो था उसको भी मैंने ठीक से सेट करके रख दिया है। और इस बॉक्स में ही ना मैंने सब चीज़ें ला के डाल दी थी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और कुछ तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। तो जो भी बैंगल्स थी ना उनको मैं अलग रखती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी जो मैंने कड़े पहने थे ना, उनको मैं किस तरह से रखती हूँ। वैसे तो ना लगभग सभी ये जो कड़े होते हैं इनके साथ में ना बॉक्स आते ही हैं, तो हमेशा ना इनको उन्हीं बॉक्सेस में रखना चाहिए। इनसे ना इनकी लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। और मैं क्या करती हूँ, इस तरह के जब भी कोई भी आर्टिफिशियल आप आइटम पहनते हैं ना, तो उनको थोड़ी देर के लिए ना छोड़ देना चाहिए। थोड़ी सी एयर जब उनको मिल जाती है, उसके बाद आप किसी भी कॉटन से उनको साफ़ करके और इस तरह के पाउचेस में अगर आप डाल के रखते हैं ना, तो वो कभी भी ना ख़राब नहीं होते हैं। और देखिए, चाहे चीज़ें सस्ती हो या महंगी हो, अगर हम उनको केयर के साथ रखते हैं ना, तो वो हमारा हमेशा साथ देती है। तो यहाँ पर इस बॉक्स में मैंने अपने ये कड़े थे उनको रख दिया था। और ये जो भी मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी थी ना, इसको भी मैं इसकी जगह पर रख दूँगी। तो अभी ना इसका वाला बॉक्स मुझे नहीं मिल रहा था, तो ये एक छोटा सा बॉक्स मेरे पास था, इसमें मैंने इसको रख दिया है। और बाद में मैं इसको कॉटन के कपड़े में लपेट के उसी बॉक्स में रख दूँगी। तो इससे ना चीज़ें कभी भी ख़राब नहीं होती हैं, और जो भी इसमें वर्क हुआ होता है ना, वो कभी काला नहीं होता है। और ये सब काम करने के बाद इतना मुझे सेटिस्फेक्शन मिला था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो भी ऑर्गेनाइजेशन का काम था ना वो मैंने कर लिया था। और चीज़ें जब हम अपनी जगह पर रख देते हैं ना, तो घर अपने आप ही अच्छा लगने लगता है। और एक साफ़ सुथरे घर से ना एक अच्छी सी वाइब आपको मिलती ही है। तो बस यहाँ पर आज के ब्लॉग को करूँगी मैं एंड। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।